आज्ञा रघुनाथ। लंकेश, हम बहुत चिंता में हैं। प्रभु, सेवक के होते हुए स्वामी को चिंता क्यों? मित्र, 14 वर्ष की अवधि पूर्ण होने में मात्र 2 दिन शेष है। हमने भरत को वचन दिया था कि वनवास काल की अवधि पूरी होते ही अयोध्या लौट आएंगे, और भरत ने शपथ ली थी यदि 1 दिन की भी देर हुई तो वो जलती चिता में कूद जाएगा। भरत जितना भावुक है उतना ही हठीला भी है। यही हमारी चिंता है कि पुष्य नक्षत्र की पंचमी तिथि हो गई और अयोध्या बहुत दूर है। प्रभु, इतनी सी बात के लिए आप चिंता कर रहे थे? इसमें कौन सी बड़ी बात है? आपके सेवक में इतना सामर्थ्य है कि मैं आप सबको अपने कंधों पर बिठाकर एक ही दिन में अयोध्या पहुंचा सकता हूं। भैया हनुमंत, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। हमारा पुष्पक विमान किस दिन काम आएगा? प्रभु, ये वही विमान है जो महाराज रावण कुबेर से छीन कर लाए थे। ये दिव्य विमान मन की गति से चलता है। इच्छा और आवश्यकता अनुसार छोटा और बड़ा भी हो सकता है। इसमें हर प्रकार की सुविधा है। प्रभु, हमने तो महाराज सुग्रीव से मिलकर पहले से ये योजना बना रखी थी कि हम सब पुष्पक विमान में बैठकर ही अयोध्या जाएंगे। हम सब अर्थात हम सब। प्रभु, आप क्या समझते हैं हम आपको अकेले ही अयोध्या जाने देंगे? हम सब आपके साथ नहीं चलेंगे? प्रभु, आपका राज्याभिषेक अपने नयनों से देखने का सुअवसर तो युगों तक देवताओं को नहीं मिलता। फिर ऐसे दिव्य दृश्य को देखने की लालसा किसे नहीं होगी। हम सब तो आपके अनन्य दास हैं। यदि आप हम भक्तों पर कृपा नहीं करेंगे तो यह आपका न्याय होगा। हम सब यही अनशन करके प्राण त्याग देंगे। नहीं नहीं जामवंत जी, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? आप सबका मुझ पर ऐसा आभार है कि मैं कई जन्मों तक ये ऋण नहीं चुका पाऊंगा। आप सबकी हर इच्छा पूर्ण करना मेरा धर्म है, अन्यथा मैं कृतज्ञ कहलाऊंगा। रघुकुल के किसी भी प्राणी पर कोई उपकार करता है तो पूरा रघुकुल उसका ऋणी हो जाता है। आप सब अवश्य चलेंगे, हमें बहुत प्रसन्नता होगी। हम तो संकोचवश नहीं कह रहे थे, अन्यथा हम आप सब लोगों को ले जाना चाहते थे जिससे माताओं को और भरत को अपने ऐसे मित्र दिखा सके जिन्होंने हमारे लिए अपना जीवन तक दांव पर लगा दिया, जिन्होंने मित्र शब्द के वास्तविक अर्थ को मानव इतिहास में लिख दिया। गुरुदेव, माताएं, भरत, शत्रुघ्न और सारे अयोध्यावासी आप सब लोगों का स्वागत कर आनंद अनुभव करेंगे। प्रभु, आप कितने दयालु हैं। भक्त पर दया भी इस विनम्रता से प्रकट करते हैं जैसे कोई निर्धन साहूकार का ऋण चुका रहा हो। अब विलंब किस बात का है प्रभु? पुष्पक आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। आइए प्रभु।
की जय, सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। हे वानर वीरों, राम आपका सदैव ऋणी रहेगा। इस महायुद्ध में जो विजय हुई है वो मेरी नहीं, वास्तव में आप सबकी ही विजय है। आप सब ने अपने अपने प्राण दांव पर लगाकर जो मेरी सहायता की है, जो मुझे युद्ध में विजय दिलाई, उसके लिए अयोध्या का समस्त राजकुल सदा आपका आभारी रहेगा। आपसे विदा लेते समय मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई अपने पुत्रों और अपने सगे संबंधियों से विदा लेता है। संकट में फंसे एक अनजान परदेसी की इस प्रकार सहायता करके आपने परमार्थ का जो एक आदर्श मानव जाति को सिखाया है, उसके लिए समस्त वानर जाति वंदनीय है। राम का प्रणाम स्वीकार करो। सियावर रामचंद्र की जय, 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 सियावर रामचंद्र की जय। सीता संग विमान में राजत है रघुराज, उत्तर दिश को उड़ चला सबको लिए जहाज। राम सिया की अनुपम जोड़ी हर उपमा से परे, नयन तुला पर तोल युगल छवि क्या कोई तुलना करे। राम सिया की अनुपम जोड़ी हर उपमा से परे। हे पुष्पक, हम भरद्वाज मुनि के दर्शन चाहते हैं, इसलिए उनके आश्रम के निकट उतरने की कृपा करें। हनुमंत, हम महर्षि भरद्वाज के आश्रम में जाएंगे, परंतु तुम इसी समय सीधे नंदीग्राम जाकर भरत को हमारे आगमन का समाचार दे देना। जो आज्ञा प्रभु। तुम वहां ब्राह्मण के वेश में जाना। कभी कभी अचानक खुशी की सूचना मिलने से भी हानि हो सकती है, इसलिए समय की गति और भरत की मनोदशा देखकर फिर अपने वास्तविक रूप में आकर उसे हमारा संदेश देना। हम महर्षि भरद्वाज के दर्शन कर अपने मित्र निषाद राज गुह के पास चले जाएंगे। वहां सीता को गंगा की पूजा करनी है, इसलिए वहीं आकर भरत का समाचार हमें देना। जो आज्ञा प्रभु। जय श्री राम। लक्ष्मण, अपने आयुध यहीं रख दो, क्योंकि आश्रम में जाना है। आश्रम भारद्वाज के आए लिया आशीष, मुनि कृतार्थ पुलकित
पाए जगदीश। हम साची कहत हैं राजा, चारों ओरी खबर है कि अयोध्या के राजा श्री रामचंद्र